हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस करा था पीपीसी के बारे में, पीपीसी के अजम्पशंस के बारे में, उसके कुछ चेंजेस के बारे में, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब बात करेंगे पीपीसी में शिफ्ट होना और पीपीसी में रोटेशन होना, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है समझने के लिए। ये हम ग्राफ्स के थ्रू समझाएंगे ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए इसका एक एक कंसेप्ट। तो हम बात करते हैं पहले शिफ्ट इन पीपीसी की। सबसे पहले शिफ्ट इन पीपीसी का मतलब क्या है, शिफ्ट का मतलब क्या होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में अपनी नॉर्मल टर्म्स में, दैट इज शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब क्या है, ये डस्टर यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, इसका मतलब है पूरा का पूरा डस्टर हिल के एक जगह से दूसरी जगह आ गया, वो होता है शिफ्ट। जबकि बात करते हैं रोटेशन की, तो रोटेशन का मतलब है यही, ये ऐसे है, ऐसे घूम गया, सिर्फ मैंने इसको रोटेट कर दिया लेकिन इसने अपनी प्लेस नहीं छोड़ी, इसने अभी अपना पॉइंट यहीं पे पकड़ रखा है। लेकिन शिफ्ट का मतलब होता है कि पूरा बेस छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह आ जाना। तो पहले हम स्टडी करते हैं शिफ्ट इन पीपीसी, यानी कि शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। शिफ्ट होता है पीपीसी में दो वजह से, एक होता है चेंज इन रिसोर्सेज, एक होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। यानी कि रिसोर्सेज में चेंज आने की वजह से जब अपनी जगह से पीपीसी कर्व शिफ्ट होके दूसरी जगह जाता है तो उसको बोलते हैं चेंज इन रिसोर्सेज। सेम चेंज इन टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से, जब गुड्स की टेक्नोलॉजी चेंज होती है और उसकी वजह से प्रोडक्शन में चेंज आता है तो पीपीसी अपनी जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो शिफ्ट इन पीपीसी। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फर्स्ट केस में सपोज करते हैं चेंज हुआ रिसोर्सेज में, यानी कि दोनों रिसोर्सेज बढ़ गई, टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई और रिसोर्सेज भी आपकी बढ़ गई। हमारा पीपीसी ऐसे होता है, जब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा या कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारी रिसोर्सेज बढ़ गई, जब हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा पीपीसी किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। जब राइटवर्ड शिफ्ट करेगा तो इसको बोलते हैं राइटवर्ड शिफ्ट इन पीपीसी ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेज या फिर इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से या फिर रिसोर्सेज के बढ़ने की वजह से हमारा पीपीसी जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर गया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं शिफ्ट इन पीपीसी ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेज या इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी। अब यही चीज उल्टी हो जाए कि अगर रिसोर्सेज कम हो जाए और टेक्नोलॉजी भी कम हो जाए, तो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अगर कम होगी तो हमारा पीपीसी तो ये रहा, तो हमारा पीपीसी किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड साइड। तो जब लेफ्टवर्ड साइड यानी कि अंदर की तरफ पीपीसी शिफ्ट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि आपका प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा, रिसोर्सेज अगर बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजी अगर बढ़ेगी तो हमारा पीपीसी किधर शिफ्ट होगा, राइटवर्ड में, और पूरा का पूरा पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि अपना बेस छोड़ के आगे की तरफ बढ़ जाएगा। उसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन पीपीसी ड्यू टू इंक्रीज इन रिसोर्सेज और इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी। मीन्स अगर शिफ्ट हो रहा है पीपीसी का राइटवर्ड साइड में तो उसके सिर्फ दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो रिसोर्सेज बढ़ेंगी या फिर आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। और अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है आपके पीपीसी में तो उसके भी दो रीजन है, या तो आपके रिसोर्सेज कम हो रही हैं या फिर आपकी टेक्नोलॉजी भी कम हो रही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रोटेशन इन पीपीसी। रोटेशन का मतलब मैंने बताया, ये मेरा डस्टर है, ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहा, सिर्फ रोटेट कर रहा है। एक घड़ी होती है, घड़ी की जो स्टिक्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ती हैं, ऐसे 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 रोटेट करती हैं, वो होता है रोटेशन। तो यहाँ हम बात करते हैं रोटेशन इन पीपीसी की। रोटेशन पीपीसी में दो वजह से होता है। पहला, टेक्नोलॉजी, एक कमोडिटी की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होना, यानी कि इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ वन कमोडिटी, कोई भी एक कमोडिटी हो सकती है, आइदर गुड वन और गुड टू। और सेम ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, किसी एक रिसोर्सेज में ग्रोथ होना। तो देखते हैं, सपोज करो हमारा गुड वन की टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है या गुड वन की ग्रोथ, रिसोर्सेज भी बढ़ रही है, रिसोर्सेज में ग्रोथ हो रही है, तो गुड वन की टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, गुड वन की रिसोर्सेज बढ़ेंगी, तो प्रोडक्शन किसका बढ़ेगा, ऑब्वियस है गुड वन का बढ़ेगा। गुड वन का बढ़ेगा तो हमारा शिफ्ट कर्व जो है वो रोटेट करेगा राइटवर्ड साइड में, लेकिन गुड वन के। गुड टू को हम नहीं छुएंगे क्योंकि गुड वन की रिसोर्सेज चेंज हुई हैं, गुड वन की
टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, हम किसकी तरफ बढ़ेंगे, गुड वन में चेंज करेंगे। और क्या चेंज करेंगे हम, राइटवर्ड शिफ्ट, क्योंकि राइटवर्ड शिफ्ट तभी होता है जब प्रोडक्शन इन्हांस करता है। और अगर हम कहें गुड टू की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, गुड टू की रिसोर्सेज बढ़ रही हैं, तो हमारा जो ये कर्व है वो, इसका जो ये मुंह खुलेगा वो किसकी साइड खुलेगा, गुड टू की साइड। गुड वन जो है वो अपनी जगह पर रहेगा, वो अपना बेस नहीं छोड़ेगा, और गुड टू जो है वो अपना बेस चेंज कर लेगा। गुड टू जो है वो आगे बढ़ जाएगा क्योंकि इंक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि बड़ा है प्रोडक्शन गुड टू का। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, गुड वन गुड टू। अगर गुड वन का प्रोडक्शन बढ़, इस शिफ्ट के केस में गुड वन गुड टू दोनों एक साथ बढ़ते हैं या एक साथ कम होते हैं। अगर राइटवर्ड शिफ्ट है यानी कि आपकी रिसोर्सेज बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी कम हो रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। जबकि बात करें रोटेशन की, तो रोटेशन में क्या होगा, रोटेशन में अपना बेस नहीं छोड़ेगा वो वाला कमोडिटी जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ, और जिस कमोडिटी में इंक्रीज हुआ है वो अपना बेस छोड़ के आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको समझाया है, तो बहुत सिंपली आपको समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी आपको क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेरीज को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।